हैव यू एवर विश्ड कि मैकबुक्स भी टच स्क्रीन होने चाहिए? मतलब कि यार स्टीव जॉब्स जो है वो 2010 तक और 10 के बाद भी ये बता कर गए हैं टच स्क्रीन मैकबुक्स के अंदर एज इन मैक के अंदर टच स्क्रीन तो होनी नहीं चाहिए स्क्रीन। बट अब से ये चीज बदलने जाने वाली है। एक्चुअल में आपको मिलने वाले हैं टच स्क्रीन मैकबुक्स जिसको एक्सप्लोर कर रहे होंगे हम आज इस वीडियो के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स वॉच दिस वीडियो। सो हे कॉन्करर्स, आई एम शुभ ढोलकिया एंड यू गाइस आर वाचिंग कॉन्करबल चैनल। आज हम लोग बात कर रहे होंगे टच स्क्रीन मैकबुक्स आने वाले हैं थोड़े टाइम के अंदर, उनके बारे में। तो लेट्स गो ऑन अवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाई न्यू, मतलब नई चीज क्यों लेकर आनी है भाई। तो यार अगर आप बात करो एप्पल मैकबुक्स के बारे में तो मैकबुक्स में बहुत सारे वेरिएंट्स आ चुके हैं और अब वो एक वर्ष पर आ गया जहां से वो आगे नहीं जा सकता है भाई। मतलब वो सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ा सकता है, वो सिर्फ नए कलर वेरिएंट्स लेके आ सकता है, बट उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। अब तो कुछ तो नया चीज लेकर आना पड़ेगा। भले ही स्टीव जॉब्स ने कहा था यार टच स्क्रीन तो कभी आएगा ही नहीं मैकबुक्स में, क्योंकि यार उनको पता था कि टच स्क्रीन मैकबुक हो गया तो फिर हैंड फैटिग होने के बहुत ज्यादा चांसेस है और फिर जो मैकबुक का पूरा एक मार्केट बनने वाला है वो जीरो हो जाएगा। बट दैट इज प्रूवन टू बी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे यार कुछ तो नई चीज लेकर आनी पड़ेगी एप्पल को। अब कितनी नई चिप्स लेकर आएगा, M1, M2, M3, जिन सभी चिप्स को यूज करके भी ज्यादा से ज्यादा जो स्पीड आ सकती थी वो तो आ चुकी है यार। 8K रिजोल्यूशन में वीडियोस को आप एडिट कर सकते हो सिर्फ M2 चिप को यूज करके, एंड इवेंचुअली उसमें रेंडरिंग टाइम भी बहुत ज्यादा कम लगता है। तो इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। तो अब कुछ तो नया लेकर आना पड़ेगा मार्केट के सामने, एंड दैट्स व्हाई दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, एज इन यहाँ पे लीक्स निकल कर आ चुकी है कि टच स्क्रीन मैकबुक्स के ऊपर एप्पल ने काम करना शुरू कर दिया है, एंड इन अर्ली 2025 वी विल बी सीइंग टच स्क्रीन मैकबुक्स ऑन आवर फील्ड एज इन द मार्केट, एंड इवेंचुअली इट इज गोइंग टू रॉक। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें मिल रही होगी उसकी थोड़ी बहुत डिजाइन लीक से लेकर सभी चीजें सामने आ चुकी है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वुड दे लुक लाइक, मतलब कि दिखेंगे कैसे हमें वो। तो एक्चुअल में आपको जो मेन स्क्रीन मिलती थी वैसी स्क्रीन, आपको जो कीपैड मिलता था वैसा ही कीपैड, बट एक्चुअल में मेन स्क्रीन की जो थिकनेस थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा मतलब कि आपकी जो कीबोर्ड की थिकनेस आती है वैसी ही थिकनेस आपको स्क्रीन में भी देखने को मिलेगी। अब यार इतनी ज्यादा थिकनेस क्यों? तो यार यहाँ पे आपको अगर टच स्क्रीन चाहिए, अपना मैकबुक अपनी स्क्रीन टच स्क्रीन चाहिए, तो एक्चुअल में उसके अंदर भी तो बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं राइट, जिससे आपकी स्पीड फास्टर होएगी, जिससे आपका टच जो है वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज होएगा। उस वजह से हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स उसमें इंटीग्रेट करने पड़ते हैं, एंड दैट्स व्हाई देयर विल बी एन इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ आवर स्क्रीन। तो ये एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी। उसी के साथ साथ आपको बहुत सारे अलग अलग जगह पे बटन्स मिल रहे होंगे। अब कैसे बटन्स? तो जैसे कि हमें स्क्रीन के ऊपर ईमेल का बटन भी मिल जा रहा होगा, जिसके ऊपर आप सिर्फ क्लिक करोगे तो आपको आराम से आपका ईमेल जो है वो ओपन हो जाएगा। उसी के साथ साथ आपको अगर कीबोर्ड के लास्ट में भी एक बटन दिखेगा जो कि होगा पावर बटन, जिससे आप पावर ऑन पावर ऑफ कर पाओगे, एंड इट विल बी अ टच बटन। वो एक प्रेसेबल बटन नहीं, बट वो एक टच बटन होएगा जिसको आप आसानी से यूज कर सकोगे। अब यार एप्पल एक ही ऐसी कंपनी है जो मार्केट में अभी तक में अपना टच स्क्रीन लैपटॉप लेकर नहीं आई है। बट यस, एक चीज है कि एप्पल जो भी नई चीज लेकर आता है वो अपने तरीके से हमें दिखाता है। एक्चुअल में अगर आपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखा है आईफोन 14 के अंदर, तो आपको पता होगा कि उसमें भी उन लोगों ने जो हमारे एंड्रॉइड फोन्स में जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आता है वैसा नहीं है। वहां पे जो स्क्रीन है एज इन जो वॉलपेपर है वो डिम हो जाता है जरा, बट उसी जगह पे एंड्रॉइड में ऐसा नहीं होता है। तो ये सभी चीजें थोड़े से डिफरेंट आते हैं, बट यस स्टिल एप्पल इज डूइंग समथिंग इन इट्स ओन वे जो कि एंड्रॉइड से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। तो वैसे ही अगर हम बात करें लैपटॉप्स के अंदर भी टच स्क्रीन वाली स्क्रीन की, तो यहाँ पे हमें एप्पल में कुछ नई चीज ही मिल रही होगी जो सभी से थोड़ी सी ज्यादा हटके रहेगी और बहुत ज्यादा अच्छी होगी। बट यस, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर कि बेजल्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। बेजल्स एज इन स्क्रीन के बाद की जो थिकनेस होती है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शनलिटीज। उसी के साथ साथ उसी डिजाइन में आपको दूसरी भी चीज दिख रही होगी कि आपको रोटेटेबल डायल्स मिल रहे होंगे, वहीं पे आपको एरे ऑफ बटन्स भी मिल रहा होगा। उसी के साथ साथ अगर हम दूसरी जो पैटर्न्स जो लीक हुई है उसके बारे में बात करें, तो आपको अपने जो कीबोर्ड के ऊपर जो स्क्रीन आती है उस स्क्रीन को निकालकर उस जगह पे आपको पेंसिल होल्डर दिया जाएगा, एज इन जो पेंसिल का बॉक्स आता है एप्पल पेंसिल का, वो बॉक्स दिया जाएगा जिससे आप वो पेंसिल वहां से निकाल कर यूज कर पाओगे। सो दैट इज गोइंग टू हैपन। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें मैक ओएस के अंदर हमें बहुत सारी चीजें एज इन हम iOS एप्लीकेशंस है उसको यूज कर सकते हैं, बट यस नॉट विद दैट एफिशिएंसी। बट अगर हम बात करें टच स्क्रीन के बाद, तो टच स्क्रीन के बाद वो सभी चीजों का यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि लोग ज्यादातर आकर आईपैड के जैसे भी उसको शायद से यूज कर सकते हैं। तो वहां पे हमें iOS एप्लीकेशंस जो होती है
है उनका भी एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें आपको बहुत ज्यादा चेंज में मिलने वाली है। सो यस, वी कैन से कि यार कुछ भी हो जाए, एप्पल अपनी टच स्क्रीन लेकर आ रहा है मैक के अंदर, तो बहुत ज्यादा सिंपल नहीं होगा, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। बहुत सारी टेक्निकल साइड्स जैसे कि अपना ओएस है, बहुत सारे ऐसे स्क्रीन के थिकनेस है, बहुत सारी चीजों पे उनको काम करना पड़ेगा, जिसके बाद जाकर आपके लिए ये चीज आ रही होगी। एंड दैट्स व्हाई दे हैव फिक्स्ड द डेट ऑफ 2025 एंड नॉट इन 2023 और 24। उसी के साथ साथ यार बहुत सारी ऐसी लीक्स भी निकल कर आ चुकी है कि शायद से ऐसा हो सकता है कि डिटेचेबल स्क्रीन आपको मिल रही हो। अब यार डिटेचेबल स्क्रीन की अगर हम बात करें, अगर वही चीज मिलने वाली है तो वो आईपैड से अलग कैसे हुआ? मतलब यार आईपैड भी तो वही मिलता है, आईपैड के साथ मैजिक कीबोर्ड भी तो लगा सकते हैं। तो मैजिक कीबोर्ड अगर हमें आईपैड में मिल रहा है तो मैं क्यों एक लैपटॉप जितना खर्च करूंगा, क्योंकि आईपैड के अंदर भी तो मुझे M2 चिप मिल जा रही है। ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये क्या चीज हो रही है हमारे साथ? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ विल इट फिट टू द करंट लाइनअप। यार अगर हम बात करें लैपटॉप की, तो ये टच स्क्रीन लैपटॉप अगर एप्पल लेकर आता है तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अराउंड $3,000 $3,500 तक ये चीज जा सकती है। तो अगर वही चीज हम लोग देखने जाए आईपैड के अंदर, तो हमें वो $2,000 के अंदर मिल जा रही है। ओके, सो एक्चुअल में ये क्या हो रहा है? तो यहाँ पे इवन एक और लीक निकल कर आ चुकी है। बहुत सारी लीक्स के बारे में बात कर रहा हूँ आज में, बट यस, एक और लीक निकल कर आ चुकी है कि आईपैड के अंदर भी एप्पल ट्राई कर रहा है कि मैक ओएस को इंस्टॉल कर सके। और अगर ये चीज हो जाती है तो लोग क्यों मैक खरीदने के लिए जाएंगे? सो एज पर माई थॉट, यहाँ पे ऐसा होगा कि आईपैड की सीरीज जो है शायद से उसको स्टॉप कर दिया जाए 2025 या 2026 में, और सिर्फ लैपटॉप, टच स्क्रीन लैपटॉप्स और उसी के साथ साथ मैकबुक्स जो है उनको लाया जाएगा हमारे सामने। एक्चुअल में शायद से ऐसा होगा कि जिनको लैपटॉप चाहिए उनके लिए मैक्स रहेंगे, जिनको आईपैड चाहिए या फिर एक टच स्क्रीन लैपटॉप चाहिए उनके लिए मैक टच आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। ओके, सो दिस आर आवर प्रेडिक्शंस की ऐसी कोई चीजें हो सकती है जो कि अपनी लाइनअप को फिट करने के लिए एप्पल ऐसे स्टेप उठा सकता है। बट यस, आईपैड का मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है, $30 बिलियन से भी बड़ा मार्केट कवर कर रहा है यहाँ पे आईपैड। तो ये शायद से बंद करने की चीज हो या ना हो, इसके बारे में हम कंप्लीटली नहीं बता सकते हैं। बट यस, दिस थिंग्स आर पॉसिबल कि शायद से ऐसा हो कि आपके लिए एक नई लाइनअप आ जाए मैक टच। ओके, और उसमें आपको शायद से टच स्क्रीन लैपटॉप्स मिलने लगेंगे, या फिर मैक के ही लाइनअप में आपको ये चीज मिल जाए। तो कुछ तो चेंजेस होने वाले हैं यार। ये पूरी चीज अगर आपको सही लग रही है तो मैकबुक की जगह पे आप लोग आईपैड को ले सकते हो, आईपैड प्रो को ले सकते हो, जिसमें आपको M2 चिप भी मिल जाएगी एंड यू विल बी एबल टू यूज इट एज अ लैपटॉप। शायद से मैक टच में आपको जाने की जरूरत नहीं, मैक टच मैंने नाम रखा है, कोई दूसरा नाम भी आ सकता है। तो आपको मैक टच के लिए शायद से जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो आपको $3,000+ में मिल रहा होगा। एज इन अगर इंडिया में बात करें तो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा ही मिल रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आप लोग जा सकते हो आराम से 1.5 लाख के अंदर ही आपका आईपैड विथ मैजिक कीबोर्ड बन जाता है। तो आप इसको जरूर से चूज करके अपने आईपैड को ही एक लैपटॉप में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड इवेंचुअली आपको नहीं पता है कि आईपैड भी अभी लैपटॉप जैसा बन गया है, तो ये वीडियो जरूर से जाकर देखो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आईपैड का पावर लैपटॉप के पावर से जरा भी कम नहीं है। ओके, सो आई होप गाइस कि आज का वीडियो आपको जरूर से पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक जरूर से हिट कर दो, एज इन थम्स अप कर दो, और उसी के साथ साथ शेयर कर दो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। इवेंचुअली जो भी नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए, जिस भी चीज के ऊपर, कमेंट्स में हमें जरूर से बताकर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे एंड सैटरडे एट 9:30 PM. Till then, stay safe and see you people later.